जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स में आप लोग 20 में से 20 नंबर कैसे लाएं। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए वो उन लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, क्योंकि उनको क्या है मेरे भाई, सारा का सारा मैथमेटिक्स में जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक है, तो उनको यही समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक हम लोग कर ले, कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। मतलब उन्हीं चैप्टरों से जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा, तो ये हम लोगों को पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर में जैसे 2025 में आप लोगों का फरवरी के महीने में जीडी का पेपर हुआ था, तो किन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे या किन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भले ही 2024 का भी देखोगे तो भी उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आखिर वो चैप्टर है कौन कौन से जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यानी आप लोग 75 डे में ऐसा बेहतरीन क्या करें कि आप लोगों के मैक्सिमम नंबर मैथमेटिक्स में आ जाएं। तो चलते हैं, बात करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं आपके। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चैप्टरों की लिस्ट बना करके और जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए उन सब की लिस्ट बना करके लाया हूँ। इसी से आप लोग आइडिया लगा पाओगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, अच्छा ये सर किसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 2025, यानी 2025 में जो जीडी का पेपर हुआ था उस 2025 में एसएससी जीडी के पेपर में किन किन चैप्टरों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एसएससी जीडी के 2025 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से हमें आइडिया लगेगा 2026 के पेपर में किन किन चैप्टरों से ज्यादातर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सबसे मेन अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक और बात आएगी सर कितनी शिफ्ट हुई थी, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों की 42 शिफ्ट हुई थी। 42 शिफ्ट यानी 42 शिफ्ट हुई थी, और 42 शिफ्टों में से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, आओ देखो। अगर हम लोग एलसीएम एचसीएफ की बात करें, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की बात करें, तो 76 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। कितने क्वेश्चन मेरे भाई, 76 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। यानी मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में, क्योंकि 42 शिफ्ट आप लोगों की हुई थी और उसमें 76 क्वेश्चन है, तो लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। अगर कुछ शिफ्टों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 42 का जो डबल है वो आप लोगों का 84 हो जाएगा, तो बस 76 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। सरलीकरण की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो 91 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन भी पूछे हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आप लोगों के हर शिफ्ट में रखे हैं। जाकर के आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लो मेरे भाई। तो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास की ऐसी प्रैक्टिस कर लेना कि बिल्कुल आप लोगों से मतलब बननी चाहिए। आगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से 43 क्वेश्चन। सर 43 क्वेश्चन आए, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को लगभग मिला है। किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया तो किसी में 2 क्वेश्चन आए, मतलब लगभग एक क्वेश्चन इसका वेटेज रहा है। लेकिन इस चैप्टर को छोड़ना मत, अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग 2024 में देखोगे ना तो इस चैप्टर से हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे हैं। तो क्षेत्रमिति करके जरूर रखना मेरे भाई, नहीं तो फिर अटक जाए। बोले कि सर आपने तो बोला था कि क्षेत्रमिति से 2025 में 43 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 26 में गए तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। आप जरूर इसको कर लेना, क्योंकि 24 में इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे। नेक्स्ट, ये बीज गणित वैसे आते ही नहीं है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो आए थे, लेकिन इसको ना ही करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बीज गणित से इसमें आते नहीं है मेरे भाई, बीज गणित अलजेब्रा से नहीं आते। 2 क्वेश्चन भूले भटके कहीं से गिर जाते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन या किसी और चैप्टर के, तो वो बीज गणित के क्वेश्चन ऐसे डल जाते हैं अलजेब्रा के। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपोर्टेंट टॉपिक है। 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। वहीं पर आपका मिश्रण और पृथक्करण वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे 4 क्वेश्चन आए, तो मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको काउंट कराऊंगा कि ये चैप्टर आप लोग कर लो, मतलब मैथमेटिक्स में आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बीजगणित छोड़ सकते हैं, ठीक, मिश्रण मिक्सचर करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी इससे तो 4 क्वेश्चन ही आए थे बस। कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य से आप लोगों के 46 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वर्क अगर हम लोग 25 के अलावा 24 की बात करें तो टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। पाइप और टंकी से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए थे, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। हाँ, समय चाल दूरी से आपके 92 क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब समय चाल दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, उससे 92 क्वेश्चन आए थे हर बार। ये तो 25 में आए हैं मेरे भाई, मैं 25 का एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ, 26 में भी इससे अच्छे क्वेश्चन आए थे। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम से 4 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से अगर हम लोग बात करें तो 89 क्वेश्चन आए, 89। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें 83, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। बट्टा यानी डिस्काउंट से बात करें तो 42 क्वेश्चन।
वहीं पर साधारण ब्याज से अगर हम लोग बात करें तो 43 क्वेश्चन, कितने 43 क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम लोग बात करें तो 81 क्वेश्चन, और औसत से बात करें एवरेज से तो 67 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 42 शिफ्टों में, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों के टोटल ये क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप लोग जोड़ोगे तो 840 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई? 840 क्वेश्चन, जो 2025 में आप लोगों के मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। तो 840 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। अब आप लोग वो चैप्टर देखो, देखो ऐसे तो मैंने 16 चैप्टर आप लोगों को गिना दिए हैं, लेकिन वो चैप्टर जो आपको 100% पढ़ना है तो वो 16 चैप्टर भी नहीं होंगे और कम होंगे। ठीक, यहाँ से देखो जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आए और हर बार आते हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर हो गए। यहाँ से देखो 6 7 8 9 10 11 12 12 चैप्टर अगर आप लोगों ने कर लिए मेरे भाई, 12 चैप्टर अगर आप लोगों ने कर लिए, मैथमेटिक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना जीडी में, उन 12 चैप्टरों में से ही आप 19-20 क्वेश्चन लगभग आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक, ये मैंने 2025 के आप लोगों को क्वेश्चन बताए कि 42 शिफ्टों में पेपर हुए और किन चैप्टरों से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से आपके टोटल 840 क्वेश्चन पूछे गए। तो आने वाले 70 से 75 दिन जो आप लोगों के बचे हैं और आप लोग मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो आपका ध्यान इन्हीं चैप्टरों पर होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही करना मेरे भाई, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, ठीक है, ये अनुपात समानुपात, समय कार्य, समय चाल दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, साधारण ब्याज, इन्हीं चैप्टरों से आएंगे। और हाँ, मेंसुरेशन, क्योंकि 24 में मेंसुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। तो जो लोग मैथमेटिक्स में कमजोर है, डर लग रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप लोग इन चीजों को पढ़ो। एक तो मैथमेटिक्स में मतलब नंबर तो आएंगे ही आएंगे, और आपके सिलेक्शन का जो रास्ता है मेरे भाई वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं? तो मैं लगातार आप लोगों को ये करा रहा हूँ मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के पेपर मैथमेटिक्स के, तो आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। जैसे 42 शिफ्टों में से मैंने ऐसे 5 शिफ्ट करवा दी, ठीक, फिर 6वीं शिफ्ट ऐसे लगातार आप लोगों के लिए चल रही हैं। तो हर शिफ्ट में मैं एक मतलब हर वीडियो में एक पेपर करवा रहा हूँ आपको, वो 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे गए हैं। तो वहाँ आप लोग उनका लेवल चेक कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हमको कैसी तैयारी रखना है। दूसरी चीज मेरे भाई, कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ रीजनिंग का ऐसा कोई अपना बैच, तो मैथ रीजनिंग का बैच मेरे भाई जिसमें आप लोगों को मैथ रीजनिंग की क्लासें लगातार मिलेंगी। ठीक, वो अपना एप्लीकेशन है रामनिवास सर क्लासेस, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, हिंदी और जीके वगैरह इनके आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, एक और चीज इसमें और बता दे रहा हूँ, वो कंपनी वालों ने टेस्ट सीरीज ऐड कर रखी है, तो आप लोग उस टेस्ट सीरीज को हटा देना, नहीं तो वो 199 में वो टेस्ट सीरीज जुड़ के आएगी। तो जैसे कई लोग बाय करते हैं ना, उधर टेस्ट सीरीज जुड़ के आ रहे हैं, तो उस पर क्लिक करके उसको हटा देना, तो वो हट जाएगी, उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये एप्लीकेशन है अपना। दूसरी चीज कि सर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं, ठीक, वो कहाँ पर मिलेंगे हम लोगों को पीडीएफ वगैरह? तो रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक, आगे तो ये अपना ये था कि आप अगर 75 डे में 70 से 75 दिन जो आप लोगों के बच रहे हैं, अगर आप इन टॉपिकों पर फोकस करें, मैथ में कमजोर है मेरे भाई, मैथमेटिक्स में आप कमजोर है, तो मतलब ये समझ लो 100% मैथमेटिक्स में जो है आप लोगों के नंबर आएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई, अभी तक आप लोग ये भटक रहे थे, पता नहीं किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं किन से नहीं आते, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि आपको वो टॉपिक पता चल जाए। ठीक, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे चला रहा हूँ, उनको जरूर देखें। और भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और किसके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रीजनिंग, हिंदी, इनमें से किसके और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चलाएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। आप लोग कमेंट करके जरूर जाना वीडियो में कैसी लगी, क्योंकि अभी टॉपिक आप लोगों को पता नहीं था, अब क्लियर हो गया, मतलब आपके सामने रास्ता है कि आप इन टॉपिकों को पहले कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।